आवाज कट रही है। आप जरा नीचे देखकर बोलिए तो आवाज स्पष्ट आएगी, ऐसा लगता है। शायद नेटवर्क सही नहीं है। करती है और कैफियत जानता कि हम शब्द रूप। आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही है अब? मतलब बहुत कट कट के आ रही है। ओहो, अभी आ रही है आवाज? अभी बंद हो हाँ, गई? अभी आ रही है। अभी जो आपने बोला वो सब सुनाई दिया। जी प्रभु, ठीक है, ठीक है। तो फुल स्क्रीन हमारी पे ले लो। चर्चा हम ये कर रहे हैं कि जहां हमारा संबंध जुड़ना चाहिए वहां संबंध नहीं जुड़ रहा है। नेटवर्क का इश्यू लगता है। मल्लिका जी, फुल स्क्रीन पे ले लो उसको। हाँ, पर मेरा कंप्यूटर भी अभी ठीक से नहीं चल रहा है, तो मैं फोन स्क्रीन नहीं कर सकती हूँ अभी। मेरे ख्याल से आपको फिर से जुड़ना पड़ेगा आचार्य जी, एक बार। तो जो संयोग होना चाहिए वो संयोग नहीं हो रहा, जिससे संयोग होना चाहिए वहां संयोग नहीं हो रहा है, अन्य। अच्छा, फिर अभी भी समस्या आ रही है, तो मैं स्थान चेंज करूं ऐसा? हाँ जी, फिर से जुड़ जाइए, या तो स्थान थोड़ा बदल दीजिए। स्थान मैंने बदल दिया है और अभी आया क्या कुछ? हाँ, आवाज आ आ रही रही है। है? हाँ जी, हाँ जी, जी। आ रही है, अच्छा, अभी आ रही है। आवाज आ रही है। आज बादल स्थान भी अपना है ठीक लगता है। है। यहाँ तो मैं इधर गया हूँ थोड़ी, तो फिर में आ हाँ जी, ठीक है। एक तरह से हम पानी, ठीक है ना? तो विषय ये चल रहा है हमारा कि हमें जहाँ जुड़ना चाहिए हम वहां नहीं जुड़ रहे हैं। तो उसमें ये कारण हो सकता है कि हमारा जो लोभ है, मोह है, भय है, शोक है आदि, या जो हमारी बुद्धि काम कर रही है कि इसमें हमारा कल्याण है, तो अब यही अज्ञानता है कि जिसमें हमारा कल्याण है उसको हम नहीं सोच पा रहे हैं, और जानते भी हैं, शब्दों में जानते हैं, परंतु कर्मों में नहीं उतर पा रहा है। ये समस्या हो रही है। तो कर्म को करने के लिए अब दूसरा तो कोई नहीं आएगा। प्रेरणा के स्रोत तो हमारे गुरु आचार्य या वेद शास्त्र या और जो भी हमारे आसपास के वातावरण में जो लोग होंगे वो हो सकते हैं। तो अपना संबंध, अपना लिंक जो ऐसे लोगों से करें जो ठीक है, शास्त्रगत भी हैं, या फिर कर्मों पे विशेष प्रबलता है, तो फिर आपको भी प्रेरणा मिलेगी इन सारी चीजों में चलने के लिए। तो संयोग जो आया है, योग दर्शन में आया है कि स्वस्वामी शक्तयो स्वरूपो उपलब्धि हेतु संयोग। कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं कि हाँ, ये दूसरे पाद के 23वां सूत्र है, आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि स्वस्वामी शक्ति हो, प्रकृति और प्रकृति पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव तथा जीवात्मा और उसके गुण कर्म स्वभाव, इन दोनों के स्वरूपों को ज्ञान का कारण संयोग है। संयोग अर्थात हम अपने को जान पा रहे हैं, तो ये प्रकृति से जो संयोग हुआ है ये इसमें कारण है, या जो प्रकृति को जान पा रहे हैं ये भी, इसका भी हेतु संयोग ही है। अब एक पंक्ति और विशेष, बहुत विशेष है, कह रहे हैं कि दृश्य उपलब्धि ही सब होगा।
इस चीज को मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो पदार्थ से संबंध होकर के, संसार से संबंध होकर के हमारी प्रवृत्तियां दो प्रकार की बनती है, दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक संसारिक ज्ञान होगा और दूसरा आत्मिक ज्ञान होगा। तो कह रहे हैं कि दृश्य उपलब्धि सब होगा, जो संसार की प्राप्ति होगी, जो संसार का ज्ञान होगा, और तो वो भोग होगा। बड़ी गहरी बात है इसमें। मतलब हम भोग किसको कह देते हैं और किसको अपवर्ग कह देते हैं, तो हम फंस कहाँ रहे हैं इस संसार में जो है। तो एक तो इसका कारण यह है, जो अभी सूत्र ये कह रहा है कि दृश्य उपलब्धि सब होगा। आप जब पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं तो आप अपनी मानसिकता को परखिए, आप अपनी मानसिकता को जानिए कि मैं इस पदार्थ का ग्रहण किस उद्देश्य से कर रहा हूं, और मेरी ग्रहण करते समय मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी। उसमें दो तीन ऑप्शन मैं बताता हूं आपको। जैसे एक ये थी कि मैं इसको पा करके अत्यंत सुखी हो जाऊंगा, या इसे तृप्त हो जाऊंगा, कृतकृत्य हो जाऊंगा, अथवा ये सिर्फ मैंने शरीर के निवारण के लिए या अपने इस प्रयोजन के लिए कर रहा हूं। अपनी मानसिक स्थिति कैसी रहती है जब हम कोई चीज ग्रहण करते हैं। तो जैसे हम भोजन कर रहे हैं, कोई विशेष वस्तु बन गई, तो उस दिन हमारी कैसी स्थिति रहती है। तो यदि हमारी स्थिति ये रहती है कि मैं इसको पा करके विशेष सुखी हो जाऊंगा या कृतकृत्य हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, तो ये समझिए यही भोग है। जब हमारी उसमें फंसने की बारी आ जाती है कि मैं इसमें बस इसको पा करके मैं बस तृप्त हो गया, तो ये भोग हो गया। दूसरा कि जब मैं किसी पदार्थ को ग्रहण कर रहा हूं तो अपना मान के ग्रहण कर रहा हूं अथवा ईश्वर का मान के कर रहा हूं। हालांकि वेद मंत्रों में आया कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक ग्रहण कर रहा हूं कि संयुक्त होकर के ग्रहण कर रहा हूं, ये आपको विचार करना पड़ेगा। ये जो भोग हो रहा है, यदि अपना मान के आप ग्रहण कर रहे हैं तो ये भोग होगा और फिर फंसाएगा और पुनः मानव जीवन प्रदान करेगा, मुक्त नहीं होने देगा ये चीज। और ये यदि आप मान करके ग्रहण कर रहे हैं कि ये शरीर को चलाने के लिए ये संसार, इसका प्रयोजन बस इतना ही तक सीमित है, वस्त्र है, वस्त्र का काम है शरीर को ढकना, अगर इसमें हम सुख लेने लगे शुरू हो गए तो फिर फसान बन जाती है। और इसका सिर्फ प्रयोजन ये मान लेते हैं कि शरीर ढकने के लिए बस ठीक है, इसका काम इतना प्रयोजन है, तो फिर हम उसमें फंसेंगे नहीं। तो आपके मानसिक स्थिति कैसी रहती है ये आपको देखना पड़ेगा और फिर इससे आपको बचना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, अब इसमें एक पंक्ति और आई है योग दर्शन में कि द्रष्टु स्वरूप उपलब्धि स्वअपवर्ग। मैंने बताया कि जब जीवात्मा और प्रकृति का संयोग हुआ तो ये शरीर हमें प्राप्त हुआ, शरीर प्राप्त हुआ, मन प्राप्त हुआ, इंद्रियां और ये बुद्धि, सारी चीज निर्णय लेकर के तत्व ज्ञान के लिए। तत्व ज्ञान में हम दो पदार्थ होते हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। जड़ संसार है, चेतन में जीवात्मा और परमात्मा है। तो जड़ का हमने देख लिया कि ये वस्तु हमको इस प्रकार से मिली। अब जीवात्मा मंत्र ये महर्षि लिखते हैं इसमें कि द्रष्टु स्वरूप उपलब्धि स्वअपवर्ग। यदि इस प्रकृति से, इस संयोग से संयोगित हो करके यदि हम जीवात्मा को जानते हैं तो वो अपवर्ग की ओर लेके जाएगा, या परमात्मा को जानते हैं तो अपवर्ग की ओर लेके जाएगा। और यदि केवल संसार को जानते हैं और उसमें लिप्त होते हैं तो वो अपवर्ग की ओर नहीं लेके जाएगा, वो हमें संसार में पुनः डुबाएगा। तो अब अपनी मानसिक स्थिति को चेक करें। आप जब भी चलते फिरते, खाते पीते रहते, संसार में बातचीत करते, आप कितना उसमें इन्वॉल्व हैं, कितना अपने आप को उसमें अंदर तक ले गए हैं, कितना उससे राग द्वेष है। कोई चीज नुकसान हो गया तो आप कितना दुखी हो रहे हैं, अधिक दुखी हो रहे हैं, तो आपका अटैचमेंट, आपका संबंध, आपका संयोग उतना ही गहरा है। और यदि सामान्य दुख हो रहा है, हाँ ठीक है, हालांकि वो चीज काम खराब नहीं होना चाहिए, उसका ये उद्देश्य नहीं है कि आप काम को खराब कर दें, नहीं, ये उद्देश्य नहीं है।
आपका बस उद्देश्य ये है कि भाई वस्तु बनी है तो बिगड़ भी सकती है, हम अल्पज्ञ हैं, करने में पूर्ण सामर्थ्य नहीं है, जितना हो सकेगा अपना प्रयास पूरा करेंगे, उसमें कमी नहीं रखेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो उसमें संतोष रखेंगे, और कर्मों के पश्चात जो फल मिल गया उसमें संतुष्ट रहेंगे, तो आप दुखी नहीं होंगे। नहीं तो ज्यादा यदि अंदर भावना में मोह भरा पड़ा है तो शोक होगा, जिसको मोह होता है उसको शोक होता है, जब पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है तो शोक होना स्वाभाविक है। तो ऋषि इसमें व्यास भाष्य में आया है कि दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि जो है वो अपवर्ग होती है। तो अपवर्ग के लिए अब अपनी दिन भर की दिनचर्या को देखें कि हम विद्या में रह रहे हैं कि अविद्या में रह रहे हैं। शाम को अपना आत्मनिरीक्षण करें। मुनि जी का स्वभाव है, इतने दिन से हम कक्षाएं चला रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है कि आप लोगों ने अपने इस कार्यक्रम को रुकने नहीं दे रहे हैं, ठीक, लेकिन यहीं तक तो हमें नहीं रखना है, हमें तो और आगे बढ़ना है। हमें अपने प्रतिदिन की दिनचर्या को चेक करना, अपने चित्त की स्थिति को चेक करना है कि मैं राग द्वेष से उन 5 क्लेशों से छूट रहा हूं कि और मैं पकड़ रहा हूं। मैं पहले दिन में मान लीजिए एक बार आप क्रोध कर देते थे, अब कितने बार कर रहे हैं? तो अब हफ्ते में आ गया क्या, महीने में एक बार आ गया क्या, साल भर में भी नहीं आया क्या? इस तरह से अपनी स्थिति को आप देखें, मेरे क्रोध कितना आया, मैं लोभ कितना कर गया। अभी यही सारी चीजें हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं और दुखी करती रहती हैं। तो आप तो संसार में हैं और हम लोग तो इतने संसार में नहीं हैं जितने आप लोग मान लीजिए है। आपके तो 10 20 50 रिश्तेदार भी हैं, मित्र भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, पड़ोसी भी हैं, सारी चीजें 50 प्रकार का 10 प्रकार का फोन आ रहा दिन भर भी। हमने तो कुछ भी नहीं, हम तो फोन भी बंद कर दिए, हिमालय में गए फोन बंद करके रख दिया, कोई किसी से नहीं संपर्क, छोड़ो जाने दो। तो अब आप तो नहीं कर सकते ना, आप तो आपको तो और अधिक सजग रहना है। हमने तो बंद कर दिया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं भाई, छोड़ दो, हो गया, विषय खत्म हो गया, हो गया, बहुत हो गया। कोई यही तो आएगा कि कोई गुजर गया है, ठीक है, गुजरना तो कोई नई चीज थोड़ी नहीं इसपे। और जो नित्य सत्य है उस पर आप दुखी ना हुआ करें, जो नित्य सत्य है उस पर दुखी ना हुआ करें। जैसे संसार में आना ये भी सत्य है, आ गया जाना ये भी पूरा सत्य है, तो इन चीजों पे आप दुखी ना होवें, क्योंकि कोई किसी का आना और जाना तो इस संसार में लगा ही है। अपने स्वजन है, जा सकते हैं, तो सबके लिए। इसीलिए जो हमारे दादा गुरु थे स्वामी सतपति जी, वो प्रलय अवस्था का निर्माण करवाते थे, प्रलय अवस्था का संपादन करवाते थे। इससे क्या होता था, हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाया करते थे कि भाई संसार में आए हैं और जाना सबको है, और कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। अब इस स्थिति में आपकी स्थिति देखिएगा, आपकी ध्यान की स्थिति अच्छी बनेगी, आप ईश्वर की तरफ आकर्षित होंगे इस सच्चाई को पकड़ने के लिए। तो जो संयोग है, तो संयोग के साथ वियोग कभी भी हो सकता है। हमने कोई पदार्थ खरीदा है वो टूट भी सकता है। जब इस प्रकार की मानसिकता रहेगी हमारी, तो हम उस पदार्थ के साथ सजग रहेंगे। तो उसी प्रकार से शरीर है हमारी, इस शरीर छूट जा सकती है, ये कभी भी पता नहीं, जा रहे हैं रास्ते में पता नहीं कौन सी गाड़ी मार जाए, भरोसा नहीं है, प्रतिदिन समाचार में सुन ही रहे हैं। तो इसलिए अब अपनी गति आपने सारी तो देख ही ली, दुनिया संसार को, सभी लोग हम 50 60 70 80 के हो गए हैं, तो क्या हम संसार से तृप्त हो गए? नहीं हो गए। तो संसार का प्रयोग हमें कैसे करना है? संसार का प्रयोग हमें करना है कि इसका औषधि की तरह प्रयोग करना है। जैसे औषधि की हम ज्यादा मात्रा नहीं लेते हैं, डॉक्टर बोल देता है कि 2 टैबलेट खाना, तो यूं सोचते हैं कि एक ही टैबलेट खाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो कड़वी होती है। तो इसी तरीके से हम संसार का जो प्रयोग कर रहे हैं, खाना पीना, 5 इंद्रियों का, हम इसके तो एक काम चलाने के लिए काम करें, बस इसको काम चलाने के लिए करें इसको। और जब आप, एक आया है विवेक ख्याति नाम से, इसमें शब्द आता है। विवेक ख्याति का मतलब होता है कि विचलित पृथक भावे को विवेक कहते हैं हम। विवेक का मतलब पृथक पृथक ज्ञान, ख्याति माने ज्ञान, किसी चीज को पृथक पृथक समझ लेना। किसको किसको? तो इस शरीर में कितने हैं? 2 हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। तो जड़ और चेतन को पृथक पृथक समझना, शरीर और आत्मा को पृथक पृथक समझना, इस पर बल देना है अपने आप को। यदि आपने इस पर बल दे दिया और पृथक पृथक समझ लिए, तो फिर शरीर की स्थिति ऐसी बन जाएगी आपकी
कि आप इससे पृथक रह सकते हैं, आप पृथक हैं। फिर इस शरीर का जो आनंद होगा आपके लिए गौण होगा, आत्मिक आनंद जो मिलेगा आपको, सतोगुण का जो आनंद मिलेगा वो विशेष होगा। कभी कभी तो हम हिमालय में गए थे, तो जब ध्यान की अच्छी स्थिति बनती है तो ध्यान में ऐसे लगता है कि न उठा जाए तो बड़ी अच्छी स्थिति है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है अपनी, तो आप लंबा बैठने का प्रयास करें और प्रतिदिन अपने संध्या उपासना को ना छोड़ें, अपने वाणी का संयम रखें, तो आपकी स्थिति अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। सुबह से लेके सुबह ही संकल्पवान होवें आप, सुबह ही संकल्पवान होवें कि मुझे किसी भी प्रकार का वाणी से शब्द नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, मानसिक रूप से आना है। ये सब उपासना की सज्जा है, उपासना। इसमें और भी अच्छा हो जाएगा यदि आप हवन करके कुछ मंत्रों का विशेष आहुतियां देते हैं। विश्वानी देव हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, आदि आदि मंत्रों से आप देते हैं, तो उस मंत्रों में ही जो अपनी कमियां, उस कमियों को दूर करें, उसी आहुतियों से दे करके लंबा हवन चलाएं। आप अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो चलो ठीक है, प्रयास करें, कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आपका संयोग ईश्वर से होवे, दूसरे सांसारिक पदार्थों से नहीं। यदि आप संसार का प्रयोग औषधि की तरह से कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप संसार से धीरे 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 छूट रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी भूख यदि है जितना, उससे अत्यंत कम कर दें, नहीं, इतना कम ना कर दें, क्योंकि शरीर है, इसको चलाना है। लेकिन हमने ग्रहण किस लिए किसी पदार्थ को कर रहे हैं, आपको इस चीज के लिए देखना पड़ेगा। क्या मैं ये भावना करके कर रहा हूं कि इसमें मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, इस दृष्टि से ग्रहण कर रहा हूं, या उस समय तुलना कीजिए कि इस पदार्थ से अधिक सुखी ईश्वर है अथवा नहीं है। यदि सुखी है तो आपका आकर्षण इस पदार्थ में ज्यादा है या ईश्वर वाले में ज्यादा है, ये आपको तुलना करना पड़ेगा। और यदि तुलना आपका ठीक है तो ईश्वर वाले में ज्यादा लगेगा। तो ये पदार्थ मैं क्यों ग्रहण कर रहा हूं, क्योंकि मेरा इस पदार्थ के ग्रहण किए बिना काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से जब अपना इसका पृथकीकरण करेंगे धीरे धीरे धीरे, आप व्यवहार में चलते फिरते देखते हुए अपने आत्मा को अपने अंदर स्थिर होवें, और फिर किसी को कुछ कहते हैं तो अंदर से फिर देखें कि मैंने इसको कैसे कहा। आप जल्दी से इतना सक्रिय होकर बोल देते हैं कि उसका पृथकीकरण नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कार्य इतना शीघ्रता के साथ हो जाता है कि आत्मा ने मन को कहा, मन ने इंद्रियों को, इंद्रियों ने और बाहरी पदार्थों से जुड़ के, इतना शीघ्रता के साथ होता। ये बड़ी सूक्ष्म बातें मैं बता रहा हूँ। पता नहीं मेरी बातें आप लोगों को कैसी लग रही हैं, मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि किसी का कमेंट नहीं है अभी कुछ भी। लेकिन मैं ध्यान की स्थिति आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ध्यान वाला आदमी हूँ, तो इसलिए ध्यान की, क्योंकि बिना हमें, मतलब ये होता है ना कि जो खोजना है यदि वो नहीं खोजेंगे तो फिर तीसरा ही खोजने लगेंगे, इसलिए अपना टारगेट रखिए। हम समझ रहे हैं अब आचार्य जी, आप जो जी बता रहे हैं हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आप समझा रहे हैं। जी जी। तो मतलब एक भूखे की तरह से रहिए, भगवान कब मिलेगा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। आप प्रार्थना भी करें, आप पूरा बल लगाएं, आप इस संसार की तरफ से ना जाएं, संसार वाली चीजों को गौण रखें। सारी चीजें ये हो रहा है, ये होगा, आपके मना करने से नहीं कोई मानेगा। आप, मैंने स्वामी विवेकानंद जी को सुना, उन्होंने कहा मैंने 40 साल लगा दिया प्रचार में, और बहुत थोड़े लोग हैं जो ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, बाकी सब संसार में ही डूबना चाहते हैं। कोई किसी की नहीं सुन रहा है, ईश्वर भी नहीं किसी को मना पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम नहीं मानेंगे तो आप कैसे मना पाएंगे। जब हम मानेंगे, जब हम स्वीकार करेंगे, तभी तो आप हमें कुछ कह पाएंगे। तो इसलिए आपको सर्वप्रथम अपना कल्याण स्वयं सोचना पड़ेगा। हमारा कल्याण किधर, संसार की तरफ अथवा ईश्वर की तरफ, तो हमें सोचना पड़ेगा। अब दिन भर में हम ईश्वर की तरफ कितना चल पा रहे हैं, ये आपको जानना पड़ेगा कि हम कितने देर तक ईश्वर को, हम मन मस्तिष्क में, आप ध्यान में ही बैठते हैं, कितने मिनट तक आप ध्यान में ईश्वर को लगाए रखते हैं, या चलते फिरते आप ईश्वर को ईश्वर प्रधान के रूप में कितना देर तक रख पाते हैं, कितना खोज कर पा रहे हैं। और दूसरे तरफ तो कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए प्रयास, अच्छी बात है मुक्ति के लिए, लेकिन प्रयास कितना हो रहा हमारा। हम व्यर्थ के कामों में, आपके देखिए व्यर्थ का समय कितना जा रहा है, तो व्यर्थ के समय में अपने समय को काटिए।
अब इसमें आपके संबंध थोड़ी सी गौण होंगे। अब तो वो पड़ोसी आके भी कहेंगे अब तो बहुत बड़े भगत हो गए हैं, अब तो इतने बैठ रहे हैं, पहले तो बोलते थे, अब तो देख करके ऐसे कट मार लेते हैं। ये सब शिकायतें आएंगी, ये सब शिकायतें आएंगी। लेकिन इन सारी चीजों से अपने को प्रभावित नहीं होना, प्यार से कह देना मैं ध्यान में थोड़ी सी अब हो रहा हूँ, आपको ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा क्षमा करना। और स्वामी सतपति जी की तो यहाँ तक आ गई थी, वो बताते हैं कि वो जब उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ था तो ऐसे एक कंबल ओढ़ के चलते थे, और गांव वाले कहते थे कि अब तो ये तो पागल हो गया है, इसको झाड़ा फूका करवाओ। कुछ तो ऐसे कहते हैं कि भाई इसको तो मिर्ची का जो है ना इसको धुआं दो, और कुछ कहते थे कि इसको 2-4 लट बढ़िया से मारो ये ठीक हो जाएगा। ऐसी ऐसी स्थितियां क्या बताए जब, लेकिन उनकी स्थिति को कौन जाने। तो आपको ये सब सारी शिकायत झेलनी पड़ेगी। यदि आप ईश्वर से संबंध जोड़ेंगे तो आपको लोग कहेंगे ये तो बड़े ही गरूर में रह रहे, पहले तो बोलते थे अब बोलते ही नहीं। अब आप अपने ध्यान में हैं, आप अपनी साधना में लगे हुए हैं भाई, कट करके रह रहे हैं, अब थोड़ी एकांत में रहने की जिज्ञासा, आपके भाव जगने शुरू हो गए, ईश्वर से संबंध जुड़ने लगा है, लोगों को खराब लगेगा। संसार तो हर व्यक्ति अपने सुख के लिए एक दूसरे से जुड़ता है, और कोई किसी ने, आप दूसरा कोई हमारे सुख के लिए नहीं जुड़ता। ये उपनिषद में आया है कि पिता के लिए पुत्र किस लिए, पिता को अपना सुख है पुत्र पर, और पुत्र को अपना सुख है पिता पर। इसी तरह सभी संबंधों में आ जाता है सारी चीज। तो ठीक है, अच्छी बात है वो हम उनका भला कर पाए, लेकिन योग्य तो बने, पहले अपनी योग्यता तो बना लें, पहले अपने स्वयं तो डॉक्टर बन जाए, फिर दूसरे को दवा देंगे, पहले तो हम खुद नहीं है। तो इसलिए समय कम निकल पाता है मेरे पास भी दूसरों के प्रति, क्योंकि अपने कामों में लगे रहते हैं। अब सुबह उठ करके अपना जो दिनचर्या करना, फिर साधना, फिर हवन यज्ञ, फिर सारी चीजें हैं, तो ये सब दिन भर फिर अपने स्वाध्याय करना, फिर ईश्वर परिधान बना के रखना, फिर शाम को फिर हवन में बैठा, मैं दोनों से हवन करता हूँ, फिर संध्या उपासना, फिर दूसरे के लिए चलो थोड़ा समय निकाल लेते हैं, भाई कोई आया है कुछ पूछ रहा है कुछ बात, कुछ उनसे हम लेकिन साधना से संबंध ही तीसरी विषय मैं लेता नहीं हूँ, मतलब मेरा विषय नहीं रहता ज्यादा इन सारी चीजों में, कि भाई साधना से संबंधित है कोई साधना वाला व्यक्ति है तो उनको समय थोड़ा दे देता हूँ, भाई ठीक है कुछ पूछ रहे हैं तो ठीक अच्छी बात, नहीं तो फिर कोई बात नहीं जी प्रभु जी, अब ठीक है आप अपना करो, तो हमें अपना करने दो। तो आपको कटना पड़ेगा। हिमालय में भी गया, वहां पर भी कट करके अपना किसी से दुनिया से नहीं, मतलब अपने मन से रहो, अपने अपने इष्ट को, अपने देव को, अपने ईश्वर को पकड़े रहो, यही मानसिकता। तो अब आप तो घर में हैं, आपको तो 50 प्रकार की बाधाएं हैं, आपके लिए तो और ज्यादा मुश्किल है। फिर भी आप एक छोटा मंत्र को, एक छोटे भाव को, एक छोटे विचार को आप लेके चलते रहे, क्योंकि मन में विचार तो चल ही रहा है, एक तो स्थूल कार्य चल रहा है, कुछ विशेष होता है तभी आप ज्यादा एकाग्र होकर के बात करते हैं, हाँ ना आदि आदि में, और कम से कम बोलें। देखें जितना हो सके कम से कम बोलने में आपकी दिनचर्या ठीक हो जाती है, हाँ ना करके। छोटे बच्चे भी होंगे उनको भी दिखाना पड़ेगा, और भी तो उनको भी अच्छी ही चीज सुनाएं, अच्छी चीज बताएं, गलत चीजों की तरफ बिल्कुल नहीं, उनको भी भगवान की प्रेरणा देवें। नहीं तो क्या हो जाता है कि हम दूसरी चीजों की तरफ चले जाते हैं, और इतने हम ईश्वर की ओर दिन भर पकड़े रहेंगे उतना ही हमारी सुबह शाम की संध्या उपासना अच्छी होगी। रात आपकी बीते सुबह ईश्वर को प्राप्त करने की तैयारी में। क्या कहा? आपकी रात बीतनी चाहिए सुबह ईश्वर के खोज के लिए पुनः तैयार आप होके, और पूरा दिन भर भी गुजरना चाहिए शाम को ईश्वर से मिलने के लिए। ये फिर आपकी दिन और रात जो है पुनः आपकी अच्छी बन जाएगी, ये जीवन फिर एक सुगंधमय बनेगा आपका। नहीं तो यही इंद्रियां हमें जीने के लिए मार्गदर्शन कर रही हैं, और यही इंद्रियां हमें नीचे भी ले जाएंगी। यही इंद्रियां आदि से मतलब दीपक जलने में हवा जो होती है सहयोगी होता है, और वही हवा यदि तेज बह जाए तो फिर वही दीपक को भी बुझा देती है। अन्न शरीर के लिए जरूरी है चलाने के लिए, अन्न वही प्राण है, तो अन्न प्राण है, और अन्न जान भी ले लेगा कब, जब आप जरूरत से ज्यादा ग्रहण हम करने लगेंगे। तो देख रहे हैं ना लोग मोटापा से कोई किसी तरह से, क्योंकि वो अन्न को ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं।
तो कहने का भाव ये है मेरा कि इन इंद्रियों पर संयम और ईश्वर की ओर मुख्यता, ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए अब सुबह से लेके शाम तक जब आपके मन मस्तिष्क में अपना सुबह उठते ही टारगेट को रखें, बल्कि ना हो तो रात में जब सोने जाते हैं तभी मुझे इस विषय पे कल चिंतन करना है, और लिखें, विषय को लिखें, चिंतन करते करते नया नया विचार आएगा आपके अंदर। और जब तक आपके अंदर अपना विचार नहीं आ रहा है तब तक आप समझिए कि आप अंदर से खाली हैं। आप अंदर से नहीं, आप अंदर से उस विषय के ज्ञाता नहीं बन रहे हैं। आप प्रतिदिन कुछ न कुछ व्यक्ति को नया ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, इसीलिए स्वाध्याय का विधान किया गया। आप स्वाध्याय प्रतिदिन करें, किसी न किसी शास्त्र को उठाएं और उसको सीरियल से लेके शुरू से लेकर के अंत तक उसको पढ़ें, और फिर उसके निष्कर्ष को, भाव को जो आ रहा है ज्ञान, नए नए ज्ञान हो तो उसको लिखते जाए, तो देखेंगे आपके जीवन में भी बहुत सारा ज्ञान धीरे धीरे इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रेरित करेंगी ईश्वर की ओर जुड़ने के लिए। एक एक दिन भरोसा नहीं है जीवन, एक एक सेकेंड हमारा जीवन जो है ना एकदम बह रहा है पानी की, जैसे पानी हिमालय से निकल करके इधर जा रहा है। अब नीचे वाराणसी से यूं सोचें या हरिद्वार से सोचें कि हिमालय पे पानी चढ़ा दें, नहीं चढ़ सकता। उसी तरह से हमारा जीवन जो नीचे की तरफ बह गया अब वो ऊपर नहीं आ सकता एक सेकेंड भी। इसलिए अपने हम एक एक सेकेंड को भी, एक एक मिनट को भी ईश्वर में, 1 घंटा बीता तो हमने कितने इसमें से ईश्वर को कितनी हमने खोज पाया, नहीं खोज पाया तो क्या कारण था उसमें देखें, और क्या उसके साधक हैं, कौन सा योगी है उसको करें, और कौन सा बाधक है उसको हटावें। तो सबसे प्रीति पूर्वक परिवार में, ऐसा भी नहीं करना है कि परिवार में कोई खटपट हो जाए, उनको भी संभाल के लेके चलना है, छोटे बड़ों को भी लेके चलना है हमें। इन सारी चीज में ईश्वर की ओर चलेंगे तो हमारा संयोग ठीक होगा, तो अपवर्ग की ओर है, और नहीं तो फिर उसी भोग की ओर हम बढ़ रहे हैं। फिर अगला जीवन पता नहीं फिर कैसा होगा, फिर इसके लिए तो फिर हम ही जिम्मेदार हैं, दूसरे के नहीं। जितना हमने इतना इकट्ठा किया है, कब छोड़ के जाना पड़ जाए तो फिर उसका क्या लाभ मिला। तो इसलिए अपना जीवन जो है इस प्रकार से आगे बढ़ाते रहें। तो समय का मुझे पता नहीं चल रहा है कितना समय और है, या कोई और भी बात हो तो आप अपनी बात 15 मिनट है, 15 मिनट। अभी 15 मिनट और। 15-20 मिनट है। अच्छा जी, अच्छा, तो ठीक है, मैं अपनी बात और आगे बढ़ाता हूँ। दूसरी एक बात और है कि जीवन को हम जिस भाव से जी रहे हैं, क्या ये जीवन इसीलिए मिला था? जिस दिन अपने को ये भाव प्राप्त हो जाएगा कि हमारा जीवन किस लिए मिला था, जब आप कहीं जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं आश्रम में जाते हैं, या जिन लोगों ने अपना घर छोड़ा था, तो उस भाव को देखें कि जिस दिन हमने घर छोड़ा था वो स्थिति क्या थी, वो किस लिए छोड़ा था, क्या वो भाव आज वर्तमान है? तो वो आपको प्रेरणा देगा, वो आपको प्रेरणा देगा कि मैंने ईश्वर के नाम पे घर छोड़ा था और ईश्वर के नाम पर ही स्थिर रहूंगा, संसार में और जाकर के मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको प्रेरित करेगी ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए। नहीं तो जीवन जो है इतना रहस्यमयी है, आप कहाँ किस तरह से बिखर जाएंगे इसका कोई ये नहीं है। और अपने ऊपर कोई गुरु को, आचार्य को, कोई श्रेष्ठ को मार्गदर्शक के रूप में भी लेके चले, मार्गदर्शक के रूप में आप उनको लेके चलें, उनसे बातें करते रहें उनके मार्गदर्शन में, तो आदमी फिर बिछुड़ता नहीं है, भटकता नहीं है। नहीं तो जीवन का भरोसा नहीं कि कहाँ से कहाँ कब कैसे चल जाए, और आपकी साधना उपासना में उन्नति होती चली जाएगी। तो साधना को जब आप मुख्य बनाएंगे, अपने मार्गदर्शक को मुख्य बनाएंगे, तो वो सदा आपको आगे बढ़ाते रहेंगे और आप धीरे धीरे आगे ही बढ़ते रहेंगे। साधना में आप दोनों समय सभी लोग बैठते हैं, संध्या उपासना करते हैं, समय लगाते हैं। जी बहुत लग रहा कम, बहुत कम। बहुत कष्ट हो रहा है इस बात से। ये दुख देने वाली बात है। अगर हम ईश्वर के लिए समय नहीं लगाएंगे
तो फिर ये तो बात, फिर मैं अब अगले बार आऊंगा तो संकल्प सबको दिलवाऊंगा। अभी इस बार मैं थोड़ी सी ये रख रहा हूँ कि लेकिन संकल्प लेंगे आप सभी लोग, है ना, तब अपना जीवन बढ़ेगा। बिना संकल्प के जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जीवन जो है ना बड़ा ही, मतलब मैंने कह दिया कि आप लोग ज्यादा क्रिटिकल एरिया में हैं, हम लोग तो चलो ठीक है थोड़ा सुलभ एरिया में है, लेकिन आप लोग ज्यादा क्रिटिकल एरिया में हैं। इसलिए आपको और कठोर संकल्प लेना पड़ेगा कि भाई मुझे संध्या, चूंकि संसार में चूंकि मोबाइल भी तो है, हैं? आत्मवाद आचार्य जी, हम संध्या उपासना करते हैं, हवन भी करते हैं। कर रहे हैं, अच्छी बात, ये मुझे प्रसन्नता दिया। लेकिन अब नहीं, वो ठीक है, सभी हम तो ये इसी में से हैं, हम सारे लोग तो इसी प्रकार के हैं, ठीक है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस संध्या उपासना का उसका निरीक्षण तो करें कि हमारी उन्नति इसमें कितनी हुई, हमारी संध्या उपासना किस प्रकार की रही आज। अगर हमारा ऊंची स्थिति नहीं बनी तो क्या बाधक रहा, उस बाधक को हम हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं। आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा। जैसे खाना भोजन करते हैं, वो पदार्थ हमें कितना लाभकारी हो रहा है, कितना हानि और कितना नुकसान कर रहा है, तो ये आपको देखते हैं ना कि ये पदार्थ मत खाओ भाई, ये ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारी संध्या उपासना को कौन से तत्व बाधक कर रहा है, क्यों स्थिति अच्छी नहीं बन रही है। बच्चा यदि है 10 साल का 15 साल का, उसके शरीर में अन्न नहीं लग रहा है, तो माता पिता को चिंतन हो जाता ना कि भाई इसके शरीर में क्यों नहीं अन्न लग रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब हमारी संध्या उपासना की अच्छी उन्नति नहीं हो रही है, तो हम अपने बड़ों से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, तो ये बस ये तुष्टि दोष है कि बस हम निम्न स्थिति को भी ऊंची स्थिति मान के बस ये ठीक है ऐसे। और क्या हमारी, आप अपने अंतःकरण को ये करें, चेक करें कि क्या हम संध्या उपास, जैसे भोजन बन जाता है तो फिर भोजन करने की इच्छा हो जाती है कि नहीं हो जाती है। क्या ऐसे संध्या उपासना का समय होते ही हमारी इच्छा हो रही है भगवान से मिलने के लिए, नहीं हो रही है, तो फिर भगवान हमें कैसे अपनाएगा। जो बच्चा आपसे नहीं मिलना चाहेगा, आप कितना उससे मिलना चाहोगे। आप एक दिन कह दोगे कि बस छोड़ दो जी इसको, ये तो आता ही नहीं हमारे पास, तो भगवान भी तो हमको ऐसे ही कह देंगे कि इसको छोड़ दे, तो हमको चाहता ही नहीं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी, वो तो जान रहे हैं ना हमको। तो अंदर से, क्योंकि ये कारण इसीलिए हो रहा है कि हम संसार से अधिक संयोग हमारा है, हमारा संयोग संसार से अधिक है। तो अब ईश्वर से कैसे जोड़े, अब चलते फिरते ईश्वर के साथ आप जुड़े, आप जुड़े और ईश्वर से ही समाधान मांगे, ईश्वर से ही समाधान, ईश्वर ही समाधान करेंगे कि अब ये तो परेशान हो चुका है, इसको कुछ समाधान दो, तो ये समाधान मिलेगा। और कुछ नहीं कुछ समझ में आता है तो गायत्री मंत्र का भी आप बैठ करके देर तक जाप करो और भगवान से सहायता मांगो, विश्वानी देव के मंत्रों से जुड़ो। हे प्रभु ये हटाओ, क्यों नहीं मुझसे आपसे प्रेम हो रहा, क्यों नहीं भाव जागृत हो रहे हैं, मेरे अंदर कहाँ से ये सारा कुंठा उत्पन्न हो रही है, कहाँ से अज्ञानता आ रही है। तो इस भाव को आपको जो है ये ईश्वर हटाएंगे, यदि आप सही सरल भाव से, मन से, मनोयोग से यदि आप साधना में जुटेंगे, तो ईश्वर जरूर आपको इसमें सहयोग करेंगे और ये सहयोग आपके जीवन को तारने वाला होगा। अन्यों को भी प्रेरणा करें। आप जब बैठते हैं किसी के पास तो आप यही चर्चा करें, बारी चर्चाएं कम करें, हाल चाल कम पूछें। हाल चाल क्या पूछते हैं, वो भी झूठ बोलता है, आप भी झूठ बोलते हैं। वो बोल, आप पूछते हैं ठीक हो, वो बोलता है हाँ ठीक है। क्या ठीक है, ईश्वर की ओर तो बढ़ ही नहीं रहे, काहे का ठीक हो है। बोलते हाँ उन्नति हो रही, हाँ उन्नति हो रही, क्या उन्नति की क्या परिभाषा होगी उसकी, अवनति की ओर जा रहा है, उन्नति की क्या परिभाषा होगी। ईश्वर की ओर हम जितना बढ़ेंगे यही हमारी उन्नति है, और संसार की ओर जितना हम बढ़ेंगे ये हमारी अवनति है। तो वो कहता कि हाँ सब ठीक है, वो भी ऐसे संतुष्टि में जी रहा है बेचारा। तो बस ऐसे लोगों से तो आप इसी, स्वामी सतपति जी के वाक्य हैं, भाई या तो अपने विषय में बात करो या तो ईश्वर के विषय में बात करो, तीसरी बात मत करो मेरे यहाँ। उस महापुरुष का देखिए कि 20 साल से लेकर 90 साल अर्थात 70 साल तक मानसिक स्थिति उनकी ऐसी थी कि बिल्कुल सधी हुई स्थिति, आत्मा परमात्मा से संबंध बना के रखा। आप बताइए, फिर भी वो स्वामी जी कहते हैं कि अभी मैं मुक्त, या मेरी गति जो है अच्छी तो है, अति उत्तम अच्छी स्थिति है, लेकिन मुक्त हूं कि नहीं हूं अभी वो संशय, ऐसे ऐसे आया था। जो भी हो,
मुक्त हुए या नहीं हुए वो तो हमको तो नहीं पता, या गुरु आचार्यों को जो भी पता होगा। तो 70 साल तक व्यक्ति जिस स्थिति को बना के रखा, फिर भी वो कहने में इतने समर्थवान नहीं हो रहे हैं, तो हमारी आपकी स्थिति कहाँ है? आप सोचिए, कहते थे स्वामी सतपति जी कि भाई पहाड़ जैसी अविद्या हमारे आप में बैठी हुई है और हमको आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो हम कितने बड़े अंधे हैं? तो इसलिए सारा काम छोड़ करके मुख्यतः जब साधना उपासना की हो तो आप जरूर जाएं। आपने संसार के सारे कार्य कर लिए, जैसे आपने भोजन बना लिया और भोजन किया नहीं तो तृप्ति हो जाएगी, पेट भर जाएगा। इसी तरह से आपने संसार के सारे कार्य कर लिए, सारे अच्छे अच्छे काम कर लिए, परंतु ईश्वर को नहीं चाह रहे हैं। बड़ा सुंदर घर बन गया, बड़ा सुंदर हमारा डाइनिंग, ये वो जो भी है, किचन, भोजन बड़ा अच्छा सुंदर, वस्त्र बड़े सुंदर, हमारे रिश्तेदार सभी लोग सुंदर, लेकिन ईश्वर वाले विषय में हम एकदम कटे से हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये जो है ना, मतलब भगवान नहीं पसंद करेंगे। ये मतलब जैसे आपके घर में बुजुर्ग हों, यदि आप उनसे ना बात करें, उनको सब कुछ दो, आप उनको कपड़े दो, वस्त्र दो, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन यदि आप उनसे बात नहीं करेंगे तो वो आपको अच्छा मानेंगे कि बुरा मानेंगे? बुरा मानेंगे, अच्छा नहीं लगेगा उनके मन में, जो है ना। इसी तरह से परमपिता परमेश्वर है, वो हमको सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा, लेकिन हम यदि उनसे बात नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? हमको प्रेम करेंगे, भाव करेंगे, हमें अच्छा मानेंगे? वो हमें अच्छा नहीं मानेंगे। तो इसलिए आप ईश्वर के पास बैठें, बैठने का अभ्यास बनाएं, मन लगे या ना लगे कोई बात नहीं। एक व्यक्ति था, आपने बुलाया उनको, नौकर को, वो जो चिनाई का काम करते हैं, वो आ गया बेचारा अपना 9 बजे ड्यूटी पे। अब जिन्होंने बुलाया उनके पास वो कुछ मटेरियल नहीं था, सीमेंट आदि नहीं था, तो वो आते आते कितना हो गया, दोपहर हो गया, 11 बज गए, 12 बज गए, वो उनके काम के लिए बैठा रहा। तो अब आप बताइए कि वो व्यक्ति उनको मजदूरी देगा कि नहीं देगा? मजदूरी देगा। क्यों? क्योंकि वो उसके काम के लिए बैठा है, वो काम के लिए तैयार बैठा है। तो जब एक सामान्य व्यक्ति इतना समझदार है कि वो उनकी मजदूरी दे देता है, तो क्या ईश्वर आपकी मजदूरी नहीं देंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन लगेगा, कोई बात नहीं, आप लगो, देखो, आपको आनंद होगा, आपकी बाधाएं हटेंगी। आप अपनी बाधाओं को भी ईश्वर से कहिए कि प्रभु इसके बारे में मुझे ज्ञान सुझाओ, क्योंकि वही माता पिता, वही मार्गदर्शन, वही गुरु हैं। संसार वाला तो पता नहीं अंदर कैसा लेकर के कैसा सुझाव दे रहा, वो कुछ अपना भी उसमें लाभ ले रहा होगा, लेकिन ईश्वर तो निस्वार्थ रूप से आपके मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो इसलिए परमपिता परमेश्वर हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं। वो कभी हमारे साथ नहीं धोखा दे सकते। आया है ना अपना सनो बंधुर जनिता सभी धाता, वो हमारे बंधु। आज वाले बंधु तो हो सके कि कल उनसे व्यवहार बिगड़ भी जाए, मित्र है, कल अच्छे संबंध ना रहे, घर वाले, घरवाली, जो भी है संसार का, ये तो ऐसे ही माया है, व्यक्ति पता नहीं, लेकिन ईश्वर हमारे कभी विरोधी नहीं हो सकते। इस बात को हमें समझना। वो जो है, माना कि अभी आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, भाव नहीं जुड़ रहा है इतना, लेकिन बैठो तो सही। अब समय बैठेंगे ही नहीं तो कैसे बात बनेगी? फिर बात कैसे होगी? चलते चलते तो फिर वैसे भी अगर मीटिंग लोग करते हैं तो बैठ के करते हैं, कोई चलते चलते तो मीटिंग नहीं करता। और ये तो ईश्वर के साथ मीटिंग होनी है, ये तो ईश्वर के साथ संबंध जुड़ना है। और वो इतना बड़ा व्यक्ति, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो लोग, कितने लोग ध्यान पूर्वक उनके एक एक चीज का ध्यान रखते हैं भाई, बैठना। और वो तो दुनिया का मालिक है, तो कितना अच्छा भाव रखना पड़ेगा उसके प्रति, है उनके प्रति तो और ज्यादा भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सम्मान जानते ही नहीं। मतलब उसका जितना बड़ा स्तर है, वो श्रद्धा भाव जो हमारे अंदर होना चाहिए उस लेवल की नहीं है, इसलिए वो साइड ही रखता है कि ये तो बस अभी इसको ज्ञान नहीं है, अभी ये बचपना में बहुत ज्यादा है। तो जैसे होता है ना, वो बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं और सामने वाले से व्यवहार अच्छा नहीं करते तो सामने वाला उनको बाजू कर देता, थोड़ा इन्हें साइड करो भाई, ये इसको पता नहीं मैं कौन हूँ। तो इस तरह से ईश्वर भी हमको बाजू ही कर देते हैं कि भाई इसको, इसलिए उनका कम से कम अपने भाव को बड़ा करो, उनसे भाव जोड़ो, और हर छोटी छोटी बात में ईश्वर को जोड़ने के लिए आप धन्यवाद देते रहें, दिन भर धन्यवाद देते रहें। आपको
दिख रहा है। अगर आप सोचिए, अब इन आंखों का हमें ध्यान नहीं है, अगर एक आंख नहीं होती तो उनसे पूछिए जिनके पास आंखें नहीं है, उनसे पूछिए जिनके हाथों पैरों में पैरालिसिस हो गया है, उनसे पूछिए जिनके शरीर अस्वस्थ हो गया है, और ईश्वर ने तो हमको इतना स्वस्थ शरीर दिया, फिर भी हम नहीं पकड़ रहे, ये हमारी गलतियां होंगी। तो मैं बस यही निवेदन करूंगा कि मनोयोग के साथ ईश्वर के साथ मिले और लगे, देखिए आपका कल्याण होगा। आप सच में, आप जितना 1 महीना लगा करके देखिए, आपका स्तर ऐसा लगेगा कि मैं कुछ अब ठीक हो गया हूँ, पहले की अपेक्षा, कल वाली स्थिति की अपेक्षा आज वाली स्थिति मेरी अच्छी है, आज वाली और वाली आगे वाली, धीरे 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 आप ऊपर उठने लगेंगे। लोगों से अपना व्यवहार बहुत सामान्य रखिए, प्रीतिपूर्वक, भावपूर्वक, आत्मोत व्यवहार रखिए, तो आपकी उन्नति होगी। और किसी के साथ कड़वा नहीं, किसी के साथ कोई जोर से बच्चों को मत बोलिए, प्यार से ही बोलिए। पतिदेव को भी ऐसे, अब उनको लगे कि ये तो बिल्कुल साध्वी हो गई है, अब इसको मैं क्या बोलूं, कभी वो गुस्सा से भी आए तब पहले ही पानी उनको दे दीजिए, आराम से उनका मुंह सिर जो है ना, सिर ठंडा हो जाए भाई, पहले ही से ही आराम से। फिर वो समझ जाएंगे, ये तो बोलती नहीं, ठीक हो गई, सरल हो गई, बड़ी अच्छी बात हो गई है, तो उनका भी मन लगेगा कि ओहो अच्छा हुआ। और एक दूसरे अपने रिश्तों में भी मिठास घोलिए, ऐसा पतिदेव को भी कहिए कि ओहो आप यदि मिले तो मेरा तो भाग्य ही खुल गया। वो भले थोड़ी मोड़ी कोई कमियां हो तो कोई बात नहीं, उसको नजरअंदाज कर लीजिए और कहिए कि आप नहीं मिले हो तो मेरा तो जीवन व्यर्थ हो जाता। और पतिदेव भी बोले कि यदि तुम ना मिली होती तो मेरा जीवन तो ऐसे व्यर्थ चला जाता। अच्छा, इससे भाव जुड़ेगा, अपना वैवाहिक जीवन शांति प्रिय होगा। नहीं तो फिर वो बहुत ही मतलब करने के बाद भी, जुड़ने के बाद भी, और फिर वो जीवन जो है ना बड़ा ही खटपट चलते रहता। तो वैसी स्थिति ना आए। अब हैं साथ में तो ऐसे रहें कि पता ही नहीं चले कि हम दो हैं। वैसे भी आया है जब वो विवाह के मंत्र आते हैं कि मेरा हृदय तेरा हृदय दोनों एक हो जाए, ये सारे मंत्रों में आते हैं, बड़ा भाव जुड़ा हुआ रहता है। और बहनों के लिए तो और विशेष आया है वो, जो है कि उसमें वो कराते हैं अपने, जो शिला स्पर्श कराते हैं कि हे बेटी तू दूसरे के घर जा रही है तो वहां दुख भी आ सकते हैं, तो इसलिए तो इस शिला की तरह से स्थिर रहना। तुम्हारे ऐसा नहीं हुआ कि कोई बात किसी ने बोल दिया तो सूटकेस उठाना और सीधे चले आना मैके, ना ना, ऐसे तो संसार ही बिगड़ जाएगा अपना। तो इसलिए अपने आप को धैर्य पूर्वक, स्तर पूर्वक ईश्वर से जुड़े रहिए अपने परिवार में, क्योंकि नारी ही, माँ ही ईश्वर की वो धुरी है जिसमें सब पूरा परिवार बधा हुआ है। माँ ठीक है तो पूरा परिवार ठीक है, बस माँ सबको मेंटेन कर लेती है, इतना बड़ा हृदय है उसका, पति बच्चे सबको सबको सब, दादी दादा सबको उसमें जोड़ लेती है सबको। तो ये आपका घर का भी बात है, सारी चीजें हैं। तो आप ईश्वर से जुड़े, जोड़ें और सबको प्रेरित करें, बच्चों को लेके बैठें, गायत्री मंत्र के जाप करो, भाव करो, विचार करो और धीरे धीरे पढ़ें, आप अपने लिए समय निकालें। तो बड़ा अच्छा लगा, मुनि जी ने आज हमें जोड़ा और बड़े भाव के साथ, विचार के हमें साथ। भी बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, हाँ, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने बात बताई। बस किसी भी तरह ईश्वर से जुड़े और दुनियादारी उनसे बचते रहे और उनसे जी सीमित संबंध रखे। ईश्वर ही प्रधान, अग्रता क्रम में, प्रथम क्रम में ईश्वर ही हो। हम लोग वास्तव हाँ में बहुत सारे काम कर लेते हैं, पुण्य का काम कर ले, कुछ स्वाध्याय भी कर लेते, लेकिन ध्यान संध्या में उतना समय नहीं लगाते, तो वो रुचि कम बनती है। इतना करते हुए हाँ, भी आखिर में हुए भी थी, तो वो खटकता तो है, बिल्कुल सच है। खटकता है, इसीलिए हम दिन भर जो काम कर रहे हैं ना, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही पहले ही शुरू कर दें कि हम ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, तो एक संबंध जुड़ेगा और उनके लिए करना जरूरी है, इसलिए हम जोड़ रहे हैं, तो उनसे संबंध जुड़ गया इस काम को, तो ये काम हमारा निष्काम कर्मों में जुड़ जाएगा, तो ये पुण्य कर्मों की ओर जाएगा और ईश्वर को पकड़े रहे एक एक किसी भी न किसी विषय से, तो चल पड़ेंगे जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पुनः हम आपको कभी याद करेंगे और आपका जी मार्गदर्शन और प्राप्त करेंगे। और अगली बार हमने कुछ अधिक प्रयास किया है ईश्वर का जोड़ने का, ऐसा हम मिलकर भी हम आपको कह सके, ऐसी भावना के साथ भविष्य में हम आपके साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल। खूब जी खूब जी जी धन्यवाद।
हमारे शंकर जी इलाहाबाद प्रयागराज से शांति पाठ करवाइए और जय घोष। चाहिए। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ नमस्ते आ रही है। जी शांति पाठ, इसके बाद जय घोष।